जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि देवराज इंद्र ने भरत के ऊपर क्या माया जाल रचने की कोशिश की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि भरद्वाज मुनि ने भरत जी को क्या सत्य बताया कि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं था। राम जी के वनवास के लिए कैकेयी का कोई दोष नहीं था। यह बात भरद्वाज मुनि ने भरत जी को बताई। अब आगे की कथा हम शुरू करते हैं कि देवराज इंद्र ने भरत जी के ऊपर क्या माया जाल किया, वह हम आगे पढ़ते हैं। सवेरे भरत जी ने तीर्थ में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाया और आज्ञा पाकर के आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करते हुए विनती की। भरत जी के पाँव में न जूते हैं, न सिर पर छाया है। प्रेम, नियम, व्रत और धर्म उनका निष्कपट है। लक्ष्मण सीता राम जी की पथ कहानी निषाद राज से पूछते हैं और कोमल वाणी से वह कहता है। और जहाँ जहाँ श्री राम जी रुके हुए थे वहाँ वहाँ निषाद राज भरत जी से सब कुछ कहते हैं। राम जी के रहने के स्थान वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। मार्ग की भूमि कोमल हो गई और मार्ग आनंदमय हो गया। मेघ छाया के वे जा रहे हैं, सुखदायक सुंदर वायु बह रही है। श्री राम जी को भी मार्ग वैसा सुखदायी नहीं हुआ जैसा भरत जी को जाते समय हुआ था। मार्ग में बहुत से जड़ चेतन जीव जिन्होंने प्रभु को देखा था और जिन्हें प्रभु राम जी ने देखा था वह मोक्ष के अधिकारी हो गए थे, परंतु भरत के दर्शन से तो सारा संसार रूपी रोग मिट ही गया, वह मोक्ष पा गई। इसी प्रकार से भरत जी पैदल पैदल नंगे पैर ही राम जी के वन में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और निषाद राज से पूछते हैं। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जो जगत में एक बार राम कह लेते हैं वह भी तरने ताने वाले हो जाते हैं। भरत जी राम जी के प्यारे हैं, फिर उनके छोटे भाई हैं, तो उनके लिए मार्ग आनंद देने वाला क्यों ना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई भी राम का नाम लेता है वह तरने ताने वाला हो जाता है। राम जी के नाम में प्रेम होना ही सभी आनंद मंगल का घर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब देवराज इंद्र को सोच हुआ संसार भले के लिए भला है और बुरे के लिए बुरा है, न बृहस्पति जी से कहा कि प्रभु वह यत्न कीजिए जिससे राम जी और भरत जी का मिलाप न हो। अब देवराज इंद्र को बड़ा ही सोच होता है कि राम जी और भरत जी का मिलाप हो गया तो भरत जी राम जी को मना लेंगे और अयोध्या लेके जाएंगे। इसी प्रकार से बृहस्पति जी से कहते हैं कि वैसा उपाय करते हैं जिससे राम जी और भरत जी का मिलाप ही न हो। राम जी संकोच और प्रेम के वश में और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, छल ढूंढ करके उपाय कीजिए। यह वचन सुनते ही देवगुरु मुस्कुराए। उन्होंने सहस्र आँखों वाले इंद्र को नेत्र रहित मूर्ख समझा। बोले कि देवराज, मायापति स्वामी राम जी के सेवक के साथ जो कोई भी माया करता है तो माया उलटकर अपने ऊपर आ पड़ती है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जी अब इंद्र को समझाते हैं कि राम जी के सेवक के साथ जो कोई भी माया करता है, जो कुछ गलत करता है, वह उलटकर ऊपर अपने ही ऊपर आ जाती है। पहले तो राम जी की इच्छा समझकर कुछ किया था। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पहले तो राम जी की इच्छा समझकर कुछ किया था, मतलब कैकेयी के ऊपर जो उन्होंने माया जाल रचा वह राम जी की इच्छा थी तब, परंतु अब तो कुछ चाल करने से हानि ही होगी। सुनो इंद्र, राम जी का स्वभाव है कि अपने प्रति अपराध पर क्रोध नहीं करते हैं। राम जी के प्रति अगर कुछ अपराध करते हैं तो राम जी बुरा नहीं मानते हैं, परंतु जो उनके भक्त का अपराध करता है वह राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद में कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को ऋषि दुर्वासा जी जानते हैं। राम जी का प्रेमी भरत जी के बराबर कौन है। जगत में सब श्री राम जी को जपते हैं और राम जी भरत जी को जपते हैं। हे इंद्र, राम जी के भक्त के काम की बिगाड़ने का विचार कभी मन में भी नहीं लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश होगा, परलोक में दुख होगा और दिन दिन शोक समूह में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने का सोचता है वह लोक में अपयश पाएगा और परलोक में दुख पाएगा और दिनों दिन उसके दुख समूह में वृद्धि होती जाएगी। हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। राम जी को अपना भक्त बहुत ही प्यारा है। वे अपने सेवक की सेवा में बहुत ही सुख मानते हैं और सेवक से बैर करने में बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे समदर्शी हैं, उनमें न राग है न क्रोध है, न वह किसी के पाप पुण्य को और गुण दोषों को ग्रहण करते हैं। उन्होंने संसार में कर्म को ही प्रदान कर रखा है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तथापि भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम बर्ताव करते हैं। गुण रहित, निर्लिप्त, मान रहित, सदा एक से रहने वाले श्री राम जी भक्तों के प्रेम के वश प्रकट हुए हैं। श्री रामचंद्र जी सदा से ही भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु, देवता यह सब इस बात के साक्षी हैं। सच समझकर कपट भाव को दूर कर दो और भरत जी के चरणों में निष्कपट प्रेम करो। भरत जी राम जी के भक्त हैं।
पराया भला चाहने वाले हैं, पराये दुख से दुखी होते हैं, दयालु हैं, भक्तों में शिरोमणि हैं। हे इंद्र, इसमें भय मत करो। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं। जी सत्य प्रतिज्ञ और देवों का हित करने वाले हैं। भरत जी राम जी की आज्ञा के अनुसार काम करने वाले हैं। तुम अपने स्वार्थ के वश व्याकुल हो रहे हो। भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही अज्ञान है। देवगुरु बृहस्पति जी की सुंदर वाणी सुनकर इंद्र का मन प्रसन्न हो गया, सारी चिंताएं मिट गई। तब इंद्र भी आनंदपूर्वक फूलों की वर्षा करके भरत के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। इस प्रकार से जब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब इंद्र का मन भी शांत हुआ और भरत जी पर फूलों की वर्षा की। परंतु देवराज इंद्र यहाँ पर नहीं मानते। आगे जब राम जी और भरत जी का मिलाप होगा, तब आगे देवराज इंद्र फिर अपनी माया जाल रचते हैं। वह हम आगे आने वाली कथा में आपको बताऊंगी। इसी प्रकार से भरत जी मार्ग में जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर के मुनि और सिद्धजन प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी सांसें लेते हैं, तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके वचनों को सुनकर ब्रज और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासी का प्रेम बखाना नहीं जा सकता। भरत जी ने बीच में मुकाम करके यमुना जी के तट पर पहुँचे। इसी प्रकार से राम जी राम जी राम जी ऐसा कहते हुए भरत जी यमुना जी के तट पर आ जाते हैं। यमुना जी का जल श्री राम जी के रूप रंग का जल ही था। उनको देख करके सभी लोग फिर से शोक में डूब जाते हैं। आज की हम यहीं कथा समाप्त करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम राम जी और भरत जी का मिलाप बताएंगे और कैसे देवराज इंद्र ने फिर माया जाल किया, वह भी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।